बच्चों आज हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एग्जाम्पल 2.12 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बच्चों यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले के बारे में आप चैप्टर ऑसिलेशंस में पढ़ेंगे डिटेल में, जो आपकी बुक में लास्ट यूनिट है उसमें पढ़ेंगे आप। तो अभी मैं आपको ये ऐसे ही समझा देती हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड के लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है उसमें L है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। और हमें यहाँ पर L की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये जो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है बच्चों, ये हमें डेल्टा L की वैल्यू गिवन है। जब हमने एरर्स पढ़ी थी तो वहाँ हमने लीस्ट काउंट एरर पढ़ी थी, तो बच्चों ये लीस्ट काउंट एरर ही है, तो इसलिए डेल्टा L की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। और जो टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है वो 100 ऑसिलेशंस का कैलकुलेट किया जा रहा है और वो मिलता है 90 सेकेंड्स। और जिस रिस्ट वॉच से ये कैलकुलेट किया जा रहा है उसका रेजोल्यूशन है 1 सेकेंड। अगेन वी आर गिवन द लीस्ट काउंट एरर कि जो रिस्ट वॉच ली गई है उसका 1 सेकेंड का ही रेजोल्यूशन है। मीन्स अगर हम उससे ऐसे नोट करना चाहें 10.5 सेकेंड्स 11.5 सेकेंड, तो वो हम 0.5 जो है वो वैल्यू हम इससे नहीं मेज़र कर सकते हैं, या तो 10 मेज़र कर सकते हैं या 11 मेज़र कर सकते हैं हम। तो यहाँ भी ये हमें लीस्ट काउंट एरर गिवन है, मीन्स ये डेल्टा t की वैल्यू है। अब देख लेते हैं हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g। अब हमको g में कितनी एरर है वो डिटरमाइन करनी है, हमें वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये है सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये है पेंडुलम और ये किसी स्ट्रिंग या थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड किया गया है, और ये पेंडुलम ऐसे एक साइड ले जाकर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये अपने पाथ को ऐसे रिपीट करता रहता है। ये होते हैं ऑसिलेशंस। तो एक ऑसिलेशन का टाइम यहाँ से यहाँ जाना और फिर इस साइड जाना और फिर वापस यहीं आ जाना, ये 1 ऑसिलेशन हो जाता है। और इसमें जितना टाइम लगता है वही इसका टाइम पीरियड होता है। मीन्स टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। और जो लेंथ होती है पेंडुलम की, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर जो पेंडुलम का सेंटर है वहाँ तक के लिए होती है। तो ये L की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ये गिवन है। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। हमें जो एरर कैलकुलेट करनी है वो g में कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब और क्या गिवन है हमें, L गिवन है 20 सेंटीमीटर, और हमने देखा था कि हमें डेल्टा L भी गिवन है, ये हमें 1 मिलीमीटर गिवन है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और 0.1 सेंटीमीटर लिख लिया 10 से डिवाइड करके। ये डेल्टा L की वैल्यू हो गई। अब टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर हमको एक ऑसिलेशन के लिए टाइम नहीं दिया गया, हमें दिया गया है 100 ऑसिलेशंस के लिए। मीन्स जो t है t की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन n। इस तरह से लिख लेंगे हम। ये है टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन। ये यहाँ पर टोटल टाइम जो हमें गिवन है 100 ऑसिलेशन का वो है। ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ पर कितने ऑसिलेशंस की बात हो रही है, 100 की। अब हम बात करते हैं इसमें एरर की। तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन एन। इस तरह से ही लिया जाएगा ना।
अब ये डेल्टा टी यहाँ इस टोटल टाइम की एरर है, इसलिए ये जो डेल्टा टी है ये टाइम पीरियड की एरर हो जाएगी। इन दोनों की हेल्प से हमें मिल जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसे डिवाइड करके। और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है डेल्टा टी 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1, और ये टोटल टाइम कितना है 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड। तो डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू हमें 1/90 मिल गई है। बच्चों अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम जी की एरर फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा जी अपॉन जी, इस तरह से हम यहाँ पहले ये रिलेटिव एरर ले लेते हैं। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4π² है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो नंबर्स हैं, तो इनके लिए तो हम कोई एरर कैलकुलेट करेंगे नहीं। यहाँ पर L है और यहाँ t² है। बच्चों एरर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। जब पावर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मूला। तो हम उसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा L अपॉन L, ये L की एरर आ गई है, प्लस t² में एरर 2 डेल्टा t अपॉन टी। आप यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये t² को हमें नेगेटिव नहीं लेना है। कई बार बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि अपॉन में है t² तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। तो एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, ये हमने जब फॉर्मूले के डेरिवेशंस किए थे तब देखा था। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हम बस इनमें वैल्यूज़ रख देते हैं। डेल्टा L की वैल्यू है हमारे पास 0.1, L की वैल्यू है 20, 2 इंटू डेल्टा T अपॉन T की वैल्यू 1/90, ये है हमारे पास। तो अब जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो हमें मिलता है 0.005, और यहाँ 1/90 है, ये तो 1/45 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके। इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 0.022, ये वैल्यू मिल जाती है हमें। और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 0.027, ये हमें डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू मिल गई है। अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर वैल्यू है 0.027, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा 2.7, ये वैल्यू मिल गई है। जब 100 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2.7। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू 2.7%, और इसको हम नियरली इक्वल टू मान सकते हैं 3%। तो ये आंसर आ जाता है हमारा। तो G की वैल्यू में 3% की एरर आती है इन टोटल, अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म किया जाता है जैसा हमें यहाँ पर गिवन है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।